आज हमारे घर ललना भाइयों में राम ही पैदा होते हैं और जब मरते हैं तो राम नाम सत्य है से किस्सा खत्म होता है। जो जोरे गदर आइले नीचाट बुढ़ारी आ देखती कि केतना दूधवा पिया रे की। आज हम बिहार की उस संस्कृति के बारे में बात करेंगे, उस लोकगीत के बारे में बात करेंगे और उस लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे जो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं सिमटती जा रही है। तो आइए, हमारे साथ मौजूद हैं उदय नारायण सिंह जी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनके जो विचार हैं वो क्या कुछ कहते हैं लोकगीत और लोक नृत्य को लेके। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और सर, हम प्रश्न की शुरुआत ही यहीं से करते हैं कि लोक गीत में और लोक नृत्य जिस तरीके से अब धीरे धीरे सिमटता जा रहा है, तो क्या कुछ उसकी इतिहास रही है, और साथ ही साथ ये भी आप हमें बताइए कि अब ये जो धीरे धीरे सारी चीजें जो सिमट रही है, अब वो कहीं ना कहीं अब कहाँ देखने को मिलती है बिहार में? सबसे पहले आप सबों का स्वागत और समस्त दर्शक जो भी मुखातिब हैं, आप सबों को भी मेरा प्रणाम। प्रश्न आपका जो भी है, लोकगीत और लोक नृत्य दोनों दो विधाएं हैं और किसी एक को लेकर अभी चलना ही बेहतर होगा, क्योंकि दोनों को एक साथ डील नहीं किया जा सकता, उस पर चर्चा नहीं की जा सकती। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं लोक गीतों ही से बात आगे बढ़ाऊं। सबसे पहले आप जानें कि लोक क्या है। लोक गीत अगर है तो लोक क्या है, यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है। लोक को फोकलोर नाम दिया गया है डिक्शनरी में, बट वो जो नाम है वो बहुत सिमटा हुआ है, छोटी सी परिधि है उसकी। फोकलोर को हम लोग नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ लोक है कि जब कान में उंगली डालकर कोई बिरहा आलापे, हमारे यहाँ जब चिड़ियों के साथ बातचीत करते हुए कोई टांसी आवाज में बिरहा आलापे लोरिकायन गाना शुरू करे, या ढोलक की थाप पर अगर कोई आल्हा उदल गाना शुरू करे, तो उसको आप मानिए कि ये फूटती है आवाज हमारे गांव के लोगों के भीतर से। वहाँ इनोसेंसी होती है, वहाँ निर्बाध बहता है संगीत, कल कल छल छल जो नदियां बहती हैं, पत्तों की खरखराहट, इसमें लोक जीता है। भले शिष्ट इसको जो भी भाषा में भले कहता हो। तो अब है कि वैसे प्रकृति के हर तत्वों से जो अपने ढंग से जीते हैं, उनके साथ जुड़कर जो गांव चलता है आगे, तो वहीं से उसका एक संगीत फूटता है जब वो आनंद में आता है। और संगीत केवल आनंद ही की बात नहीं है, संगीत रुदन में भी है। हमारे यहाँ संगीत की एक परंपरा है कि जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु उपरांत तक संगीत का एक क्रम बना हुआ है जो लोक में माने देखने को मिलता है। अब है कि आज के दौर का जो संगीत है, इस पे विशेष करके लोकगीतों की मैं बात करूं तो यहाँ इसमें मेलोडी अब लगभग गायब है। हमारे यहाँ मेलोडी एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट पर केवल बेस पकड़ लेता था आदमी, एक साज, और उसी पर गुनगुना लेता था, और उसमें जो भाव उभर के आते थे या रस निष्पत्तियां होती थी, वैसे रस का सृजन आज के नॉइजी इंस्ट्रूमेंट से नहीं निकल पाते हैं। तो अब लोक गीतों में बहुत सारे वेराइटीज हैं। अब मैं आपको लोकगीत का एक दो दृष्टांत अगर आप कहें तो मैं बता देना चाहूँगा। आज के जो संगीत के दौर हैं उसमें मैं बोल रहा था आपसे कि टीवी या रेडियो के आने के पूर्व फिल्म भी नहीं था, तो भी हमारे गांव के लोग अपना मनोरंजन किया करते थे। उस मनोरंजन में ऐसा होता था कि गांव के सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते थे, रात रात भर गाना बजाना चलता था। आखिर वो कौन सा गीत था, वो कौन सी शैली थी,
कि रत जगा हो जाता था, कभी लोग सिसकते थे, कभी लोग हंसते थे ठठा ठठा कर। वो शैली पर एक बार आपको विचार करने की जरूरत है। उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि लोक गाथाओं का एक इतिहास है हमारे यहाँ। लोक गाथाओं में गाथा क्या है? अब लोक है तो उसका गाथा क्या है? गाथा का मतलब है किसी एक नायक को आप क्रिएट करते हैं। कथानक में किसी एक नायक का क्रिएशन होता है। वो आप भी हो सकती हैं, वो कोई भी हो सकता है, जिन्होंने एक बेहतर अपना पर्सनालिटी विकसित किया, डेवलप किया, और वो कुछ ऐसा कर गए कि उनके जाने के बाद गांव उनकी चर्चा करता है, उनकी विशेषताओं पर बैठकर बात करता है, और वहीं से वो एक किस्सा में शामिल हो जाते हैं और वो गाथा बन जाती है। तो अब आल्हा उदर वीरता के प्रतीक, लोरिक वीरता के प्रतीक, बिहुला बिसहरी, सोरठी बिरजा भार, कुंवर विजयमल, सरंगा सदा ब्रिज, ऐसे कई एक नाम हैं जिस पर लोक गाथाएं हमारे यहाँ गाई जाती थी। तो केवल हम लोक गाथाओं को डिफाइन कर रहे हैं। गाने का टोन देखिए, सोरठी बिरजा भार, किया हो रामा आजा कुआरा मनवा माथेला नुरी की, किया हो रामा। अब ये टेक लेकर एकिया हो रामा, एक लाइन एक पंक्ति उसने गाया, फिर अब कहानी आगे बढ़ी। रहती जवाना हम उठाई सन राना रहिते, छाती के बाती धई के तुरती नुरे की, जो जोरे गदर आइले निचाट बुढ़ारी, आ देखती कि केतना दूधवा पिया नूरे की। नूरे की का बेटेक लेकर और कथानक इसी तरह रात भर आगे बढ़ती है, और वो अपना कहते जा रहे हैं किस्सा। इसी तरह बिहुला का टोन देखिए, राम 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 हो राम जी, सीता राम हो राम। अब आप गौर करेंगे इसमें दोनों गीतों में राम कहीं ना कहीं से शामिल है। अब इसकी विराटता को जापती है, मैंने नापिए। राम वो एक ऐसा तत्व है कि हमारे गांव के हर धड़कन में छुपे पड़े हैं। गीत की शुरुआत राम से करते हैं। हम राम के, आज हमारे घर ललना भाइयों में राम ही पैदा होते हैं, और जब मरते हैं तो राम नाम सत्य है से किस्सा खत्म होता है, और पूरे जिंदगी, पूरी जवानी, पूरा बुढ़ापा राम को जपते हुए हम लोग गुजारते हैं। ये हमारा लोक